रानी यशोदा मैया कहाँ हो? मैया दौड़ी दौड़ी आई। अरे गोपी कहा भयो? मैया तेरो लाला है ना या कुछ बरझे ना है? अरे मेरे लाला ने कहा करो मैया तेरे लाला ना हमारे यहाँ आके चोरी करे माखन खावे। मैया कहने लगी चौरी गोपी तुझ शर्म न आ रही? अरे मेरे लाला तेरे यहाँ आवे चलो एक तेरे यहाँ आके थोड़ा सा एक लोना माखन को खाए ले तो तेरे कुछ घट जाएगा। तू मेरे यहाँ ते एक लोना की भाई एक मटकी उठा ले जाइयो। मेरे यहाँ माखन दूध दही की कोई कमी है? दूसरी गोपी कहने लगी ओ मैया सुन तेरे लाला हमारे यहाँ आवे माखन खावे बाते हमारा कुछ घटना है जाएगो तो फिर शिकायत करवे काहे कोई? अरे मैया खुद भी खावे संग में ग्वाल वालन को भी लावे। ओहो मेरे काना इतना समझदार है। देखो बहन अकेले अकेले नहीं खाना चाहिए। मेरे लाला में कितने अच्छे लक्षण हैं। एक काम करो जैसे हमारे लाला आप है ना तो अपने घर में तुम लाला को पहले माखन दे दो। लाला तू माखन खा। ओ मैया बस 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 हमने करके देख लियो। जब हाँ ऐसे पाटा बिछा में पाटे पे कहे लाला तू यहाँ बैठ जा और जो काना बैठ जाए और जो हम बेला में माखन मिश्री ला के देना लाला ले खा तो काके है पता है? तो गोपी वो हाथ के दिए में स्वाद ना आवे जो चोरी के में स्वाद आवे। एक गोपी कहने लगी ओ मैया तेरे लाला आवे तेरे संग में ग्वाल वालन को लावे हमारे यहाँ खावे हमारा कच्छ ना घटेगो फिर आई काई कोई ना घटेगो तो? अरे मैया खुद भी खावे ग्वाल वालन को खवावे और तो और आओ आओ करके बंदरन ने बुला ले बंदरन को भी खवावे। अब बंदरन को खवाने के बाद मटकी भी फोड़ दे। ओहो मेरा लाला इतना समझदार। अरे बहन सबके लालन को ऐसे समझदार होना चाहिए। पता है अरे बेचारे ये जीव जंत इनको कौन खावे को दे? मेरा लाला कितना ख्याल कर है। और तुमने सासू महाददिया सास के जमाने की जो मटके रख राखी होंगी ना बेचारे कुम्हार तो भूखे मर जाएंगे। उनको भी मेरे लाला कितना ख्याल कर रहे हैं। यशोदा मैया एक ना चलने दे रही गोपी ने। एक काम करे करो छीके ऊंचा टांग दे करो। ओ मैया मैया बस मेरे अंगना में पीपर को वृक्ष है पीपर को पेड़ और रस्सा वहां पे फेंक के मैंने दही की मटकिया को वहां पे टांग दियो। तेरे लाला जन कहाँ ते 50 फुट लंबो बांस लायो और बांस ते मटकी गिराही नीचे तो हमें छेद करो और एक दही की जो मटकी वहां में ओक लगा के पीवे लग गए माखन वाली गिराही तो फिर वहां सब खाए लग गए। ओहो मेरा कहना इतना चतुर है। आज की मैया भी ने को चलन न आते हैं अपने कान्हा की। वहां को कान्हा पड़ोस के ग्वाल वालन के साथ में मित्रन के साथ में खेल रहो आपस में झगड़ो हो ईंट लेने दूसरे के माथे में मार दे।
और वो मैया अपने लाला लेके आई और कहने लगे, अरे बहन देख तेरे लाला ने हमारे लाला की टांट सिर फोड़ दियो, माथे फोड़ दियो। तो मैया कहा गई, ना ना और काम ने फोड़े हो, मेरे लाला तो कुछ जाना ही ना। आज की मैया भी अपने लाला की शिकायत न सुनी, पक्ष ले। लेकिन 3-4 गोपी ऐसे खड़ी, अरे बहन तुम काय को ऐसे खड़ी लजाए, तुम भी कह दो। अरे मैया कहा कहे, हमें तो शर्म लगे। शर्म? तुम बूढ़ी बूढ़ी डुकरियान को शर्म लगे, ऐसा कहा कर हमारे लाला ने। और मैया हमारी शादी की वर्षगांठ होती 35वीं। हमने घर में सत्यनारायण की कथा रखी और तेरो लाला आयो। ओ गोपी कहा कर रही है, खुशबू आ रही है। और लाला पकौड़ी बना, अरे पकौड़ी तो हमको दे दे। और नाना पहले पता है सत्यनारायण भगवान को भोग लगेगा, ब्राह्मण भोजन करेंगे, वाकई बाद में दूंगी। तो मैया तेरो लाला आयो नहीं, चले गए। और पता है कहा, मैया लाला सांझ तक नहीं आयो। अरे कोई सी बात ना, लाला रूठ वो बाल लगे, थोड़ा रूठ जा। और मैया सुन तो सही पहले। उनके हाँ मैया सभी ब्राह्मण जे लिए निमंत्रण दिया, उनको भोजन है गया और साधु संत महंत सब भोजन करके चले गए। अंगना में खटिया पड़ी, हम दिन भर की हारी थकी मैं खटिया पे सोई गई। और वही खटिया पे आके मेरे पति देव लेट गए। अब का भयो पतो, आधी रात को तेरो लाला आयो, मेरे पति देव की दाढ़ी और मेरी चुटिया बांध गयो। और पतो है मैया रात को मेरे पति देव को लगी प्यास, और जैसे वो खड़े हुए तो उनकी दाढ़ी खिंची और वो कहने लगे, कहा कर रही है, कहा कर रही है, मेरी चोटी खिंची। मैं कहूँ कहा कर रहे हो, कहा कर रहे हो। वो कहे कहा कर रही है, कहा कर रही है। मैं कहूँ कहा कर रहे हो, कहा कर रहे हो। वो कहे कहा कर रही है, कहा कर रही है। मैं कहूँ कहा कर रहे हो, कहा कर रहे हो। कहा कर रही है, कहा कर रहे में ही आधी रात बीत गई। आधी चुटिया के बाहर तो मेरे उखड़ गए और चौथाई बाहर तो दाढ़ी के भी उखड़ गए। मैया दह ताली हंसी, वैसी बूढ़ी बूढ़ी को भी मेरो लाला कितना पागल लगा। चौड़े लाला इतना उधम मचा रखो, इतनी परेशान करे गोपीगण। ओ मैया 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 सुन, अब क्या हुआ मैया, लाला को डांटो मत। एक तो शिकायत करने को आओ हो, ऊपर से कहो डांटो मत। मैया हम जब चली जाए ना, लोग लाला को समझाए दीजिए। आज जैसे गोपी माता से शिकायत करके आ रही है, प्रभावती नाम की मैया आती, प्रभावती नाम की गोपी। कोई प्रभावती नाम की तो है ना, है प्रभावती नाम मैया, बुरा मत मानिए। अब प्रभावती गजगाम नहीं, दुमट्टा दुमट्टा पानी लेके छम 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 करती आ रही। कह रहे ओहो कर रही शिकायत, मेरा नाम प्रभावती है, नंद को छोरा ही है गो, मेरा नाम प्रभावती है। मेरे यहाँ माखन चुरा के दिखावा, मेरा नाम प्रभावती है। बात बात में नाम कहे मेरा नाम प्रभावती है। अब हमारे कान्हा के मंडली में से एक
सखा ने सुन ली नहीं कि प्रभावती ऐसे कह रही, वन जाके कही कन्हैया कन्हैया आज तो हमारी 2 नंबर पे आ गई। क्यों कहा भयो? सारे हमारी यहाँ पे कट गई, यहाँ पे कैसे? प्रभावती नाम की गोपी है ना, जो करी वो कन्हैया है वो नंद का छोरा ही है वो, मेरा नाम प्रभावती, हमारे यहाँ माखन चुरा के दिखावे। अब प्रभावती को देवर वह चोर प्रसार मंडली में हत्या। चौरे लाला तेरे भाभी है प्रभावती? कि हाँ। कन्हैया एक सच्ची बात बताऊं, मेरे भाभी तो मत अटके, पर अब होगी सो देखी जाए, तेरे भाभी के यहाँ जा खाना चल दिए। अब ये बता तेरे भाभी कितने बजे जाए जल भरवे को? अंतु तो गई होगी, समय है गो। अच्छा तो चलो। गए प्रभावती के देवर को भेजो, पहले वन जाके देख के तो तेरी भाभी है कि नहीं। भीतर घर में गए जाके देखिए, अरे कन्हैया अरे भाभी कहीं, सारे आ जा जल्दी। और कन्हैया ले ग्वाल वाला में सामने घुस गए। खूब माखन खाओ, ग्वालन को खिलायो, बंदरन को खिलायो, और फिर कहा कहने लगे भाई ललाओ फोकट खावे चोर कहा। प्रभावती ना बहुत आलसी है, अगर काऊ को कुछ खाओ ना तो आपको कुछ थोड़ा बहुत काम जरूर करना चाहिए। कुछ लोग मंदिरों में जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, चलो वहां पे मंदिर में जाएंगे, प्रसाद तो मिल जाएगा, प्रसाद खाओ चकाचक। लेकिन एक बात बताऊं, सन्यासी के आश्रम में प्रसाद ग्रहण करने से पहले अपने आप में झांक लेना है। वहां मंदिर में, सन्यासी मंदिर में, आश्रम में प्रसाद ग्रहण करने से पहले भी माला करनी चाहिए, और उस दिन तो डबल माला करनी चाहिए, जिससे उस प्रसाद को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकें। प्रभावती बहुत आलसी, देखो चौका कैसे हो रहा, आज आके घर में चौका देंगे, कैसे देंगे? अब वाल दही की मटकी, माखन की मटकी उठा के ला रहे और ऐसे गिर रहे, खिला रहे, मक्खन को चौका लग रहा है, पूरे अंगना में जितनी 100-150 मटकी रखी सब डाल दी। वही लाला अभी ठीक ना है, अभी देखो दीवार कैसी है, खम्भ कैसे है रे, जहां तक हाथ आ रहा वहां तक दीवार और खम्भ और लेप दो। अब दीवार लेप दी, खम्भ लेप दिए, और देखो अब खा लियो हमने, चलो अच्छो भयो, और जाको जैसे द्वार ने ऐसे ही बंद कर दो। और द्वार बंद करने के बाद में कन्हैया जी कहते हैं, ओ मन सुखा, ओ धन सुखा, रेलगाड़ी देखी, रेलगाड़ी कैसे चले? हमने नए देखी, आज रेलगाड़ी देखी, पर हंसियो मत, चुपचाप छुप जाओ, सारे छुप गए। गजगा में दुमट्टा जल भर के लेके आ रही है, छम 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 करती हुई प्रभावती, और जैसे ही द्वार खोलो और पैर आगे बढ़ाए, अब एक बात बताओ, जा आंगन में मक्खन को चौका लग रहे हो और वहां में 2-3 मटका पानी गिर जाए, हालत काय होएगी? अब प्रभावती खड़ी हो गिर जाए, खड़ी हो गिर जाए, खड़ी हो गिर जाए। अब प्रभावती खम्भ के सारे खड़ो होने चाहे तो खम्भ में भी मक्खन लगे हुए, फिर गिर जाए। अब कन्हैया
दहक ताली हंसे, ये देखो सारे रेल चल रही है। प्रभावती ऐसे बैठ गई, बाहर एक नंद के छुरा पहले तो हंसी, जो मेरे संग में करी ऐसी तेने काऊ के संग में नहीं करी। और ऐसे बैठी बैठी चलती हुई द्वार पे पहुंची, द्वार को किवाड़ को पकड़ के खड़ी हुई ही, और जैसे कन्हैया जी को पहुंचता हुआ देखा, दौड़ लगा दे। कन्हैया जी पतली गलियों से होकर के घर पहुंच गए। अब गुस्सा में प्रभावती ने 1.5 हाथ लंबा घूंघट मार लिया, जा रही है। मेरा नाम प्रभावती है, नंद के छोरा ने माखन चुराया, देखो जाएगा। अरे यशोदा, ओ नंदरानी, घर के बाहर निकल, मैं प्रभावती, मैं पुकार रही हूँ, तो सुने क्यों ना है? तो छोरा ने माखन की मटकी फोड़ दी नहीं है। मैया भीतर से निकल के आई, प्रभावती भांग खा रही है क्या सुबह सुबह? जासू दही कुंड में गिर गई होगी, और यहाँ आके नायर लाला को नाम लगा रही है। ओ मैया, तेरे लाला ने करिए, सही बता रही हूं। अगर मेरे लाला ने ऐसा करो हो, आपकी बात पकड़ के बताइए। वहीं खड़े बगल में कन्हैया, कन्हैया की तरफ प्रभावती से ऐसे इशारा करे, उनके अब क्या ये बताऊंगी। कन्हैया जी कहने लगे, गालिन, चैलेंज हमें सबको स्वीकार है, चैलेंज मत करो, हार जाओगी। अब प्रभावती गई तो है ने जमुना जल भरने के लिए, द्वार ऐसे ही लगा दो जैसे जमुना जल भरने को जाए, और घर में छिप के बैठ गई। और कन्हैया जी ग्वाल वाल मंडलियां लेके आए, और देवर को भेजो, उनके जाके देख तेरी भाभी है कि नहीं। और जब जाके देखो, भाभी, ओ भाभी, जब आवाज ना आई, ओ कन्हैया, भाभी चली गई, आजा सारे माखन खाएंगे। ओहो, घर को बीदी लंका ढाले, रुक जा, पहले भाई अब नंद के छोरा पकड़ूंगे, बाद में तो देखूंगी। कन्हैया जी आए, नीचे 3 घोड़ा बने, 3 घोड़ा के ऊपर 2 घोड़ा बने, 2 के ऊपर 1 बने, और 1 के ऊपर हमारे श्रीमान जी खड़े हो गए, और मटकी, आहा, दद की मटकी से माखन निकाल रहे, खुद खा रहे, ग्वाल वालन को खवा रहे। प्रभावती देख देख के मग्न हो रही है। और जैसी आवाज लगाई, आओ आओ की, तो पता है क्या, दौड़े दौड़े बंदर है। आज जैसे ही बंदर आए, प्रभावती भीतर से छड़ी लेके निकली, रुक जाओ मैं बताऊंगी। और जैसे छड़ी लेके निकली, नीचे जितने भी घोड़ा लगे सब निकल के भाग गए। कन्हैया जी छींके से लटके की लटके रह गए। चौरे लाला, आज तो पकड़ो गया ना, ओ ग्वालिन, ते मेरे नरम कलैया है, और ते हाथ छूट रो, गिर जाऊंगा, लग जाएगी, मैं उतार, पकड़ ले, नाना माखन खा ले। अरे नहीं गुजरिया, मैं उतार, अरे मैं हाथ पकड़ के ले गई हूं। आज प्रभावती ने जैसे ही कन्हैया को गोदी में उतारे, पता है आज हाथ पकड़ के लेके जा रही है प्रभावती। अरे देख लो, मेरे यहाँ माखन चुराना ऐसे ही चुरना है। नंद को छोरा पकड़ के दिखाया, पकड़ के ले जा रही हूँ, यशोदा को बताऊंगी, मेरा नाम प्रभावती है। और लेके जा रही है, और कन्हैया जी कहा कहने लगे, ओ धमस धिंगरी गुजरिया, तेरे हाथ पहलवानन जैसे, मेरी नरम कलैया टूट जाएगी, दुख रही
है दूसरे हाथ से पकड़ ले या हाथ छोड़ ले। और जैसे ही हाथ छोड़ो दूसरा हाथ पकड़ने को हो, कन्हैया जी ने आके देवर को हाथ में पकड़ा था और तिरछी गली से होकर के कन्हैया जी नंद भवन में पहुंच गए यशोदा मैया और कहने लगे, मैया देख प्रभावती ने पहले कल कितनों मेरे नाम बदनाम कर, ये सखी कितनों लोग चोर ठहरा में मेरे ब्याह न हम देंगी। नित्य ने गुजरिया आवे कहवे को शिकायत करने को। अब बता, मैं तो तेरे लाला हूँ, मैया थोड़ा भूख लग रही, माखन दे दे। मैया ने माखन दी, लाला खा। ओ अब प्रभावती जा रही है, ओ यशोदा, ओ मैया, ओ नंदरानी, देख आज पकड़ लियो है, तू कहीं ना पकड़ के दिखाई हो, मैं प्रभावती हूँ, हंसी खेल थोड़ी ना प्रभावती के लिए हम माखन चुरानो। मैया भीतर त्याही, क्यों प्रभावती, यहाँ का नंद बाबा है जो घूंघट कर रहा है। और एक बात बता प्रभावती, क्या कह रही, पकड़ के लाई है? हाँ पकड़ के लाई हो। अरे पहले घूंघट तो उघार और देख मेरे लाला की तेरे कसम। और जैसे प्रभावती ने घूंघटा उठाया और ऐसे देखो, प्रभावती भीगी बिल्ली की तरह वहीं ऐसे लजाई गई। और जैसे ही ऐसे सारों करवे लगी कन्हैया जी को, फिरते बन के आपके बताऊंगी, कन्हैया जी कहा कहने लगे, प्रभावती अब चैलेंज मत दे, अब के तो तेरे देवर को तेरे हाथ में हाथ दी हो, अगली बार तेरे खसम को ही हाथ तेरे हाथ में दे देंगे।